हेलो फ्रेंड, एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि ठुमरी संगीत नृत्य शैली किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो ये कथक से है। कथक के मुख्य घराने कौन कौन से हो गए, तो पटियाला घराना, बनारस घराना और लखनऊ घराना। इसके प्रमुख कलाकार कौन से हो गए, तो गिरजा देवी। गिरजा देवी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ठुमरी की रानी कहते हैं। बेगम अख्तर, शोभा गुल्टू, निर्मला देवी, इन सब का संबंध भी कथक से है। और कथक की दो शैली होती हैं, एक पूर्व शैली और एक पंजाब शैली। नेक्स्ट है कि कथकली। कथकली का संबंध केरल से है और कालबेलिया नृत्य का संबंध राजस्थान से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड कि चरी नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं करती हैं। तो किस जनजाति की महिलाएं करती हैं, ये गुर्जर जनजाति की महिलाएं करती हैं, जो कि राजस्थान का ये नृत्य है। राजस्थान के अन्य नृत्य देखते हैं, तो मोरिया मांदल नृत्य जो कि गरसिया जनजाति करती हैं, गैर नृत्य जो कि भील जनजाति करती हैं, रतवई नृत्य जो कि मेवाती जनजाति भी करती हैं, और रतवई नृत्य हरियाणा में भी होता है। और पनियारी, संक्रिया और कालबेलिया नृत्य जो कि कालबेलिया जनजाति करती है। और कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को साइट में शामिल किया गया, जिसकी प्रमुख कलाकार कौन है, तो गुलाबो सपेरा है। कौन? गुलाबो सपेरा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि रंजना स्वामीनाथन द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो ये मृदंगम बजाया जाता है। उमियापुरम के शिवरामन का संबंध भी मृदंगम से है। ऐसे ही वायलिन के कौन प्रमुख वादक हो गए, NR मुरलीधर, बांसुरी से पन्नालाल घोष और वीणा से लालमणि मित्र हो गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि धौल उत्सव मुख्यतः किस राज्य में मनाया जाता है, तो मुख्यतः ये असम में मनाया जाता है और बंगाल और उड़ीसा में भी मनाया जाता है। और असम के और भी उत्सव रोंगकर, बिहू, मीदम मीफी, अम्बुवाची, माजुली, बैसागु और बैखो नृत्य है। ऐसे ही बंगाल में ढोल जात्रा उत्सव मनाते हैं, जो कि होली से एक दिन पहले मनाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है, तो अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियाज फ्रीडम एंड द यूनिटी ऑफ इंडिया। ये सारी पुस्तकें किसने लिखी हैं, तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी हैं। नेक्स्ट है कि रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये मेघनाथ देसाई की है। भीमराव अम्बेडकर की पुस्तकें, तो रीडल्स इन हिंदुज़म, रनाडे गांधी और जिन्ना और वेटिंग फॉर अ वीज़ा, ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि श्रीलंका भारत से पाक जल संधि से किसके पाक जल संधि द्वारा अलग होता है, और ये तमिलनाडु और नॉर्थ श्रीलंका के बीच में है। नॉर्थ श्रीलंका जो कि जाफना द्वीप में 136 किलोमीटर है। 136 किलोमीटर है। ये किसने किया था, तो रॉबर्ट पार्क ने किया था, जो कि इंग्लैंड के थे, मद्रास के गवर्नर थे। नेक्स्ट है पनामा जल संधि, जो कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। किससे? अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो पे किस पे बल दिया गया, तो उद्योग पर बल दिया गया। 1956 से लेके 61 तक ये योजना चली और PC मान लोबिस मॉडल पर आधारित थी। और परमाणु ऊर्जा 1953 को इसमें हुए। और परमाणु ऊर्जा आयोग बना 1958 को। और इसके पंचवर्षीय योजना के उपाध्यक्ष कौन थे, तो UT कृष्णाचारी थे। कौन थे? UT कृष्णाचारी थे। बजट कितना था, तो 48,000 करोड़। और इसमें 3 संयंत्र बनाए गए थे। भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है, रशिया की मदद से बनाया गया। दुर्गापुरा जो कि पश्चिम बंगाल में है और ब्रिटेन की मदद से बनाया गया। और राउरकेला जो कि उड़ीसा में है और जर्मनी की मदद से बनाया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि खरीफ की फसल कौन कौन सी हो गई, तो खरीफ की फसल जो कि ऋतु में उगाई जाती हैं, तो ये ऋतु में कौन सी उगाई जाती है? कपास, मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन और दाल मूंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का ऊंचा शिखर कौन सा है, तो सेंडल है, जो कि 732 मीटर है और ये नॉर्थ अंडमान में स्थित है। ऐसे ही फोकपुर कहाँ पे है, तो मिजोरम में। देवमाली कहाँ पे, तो उड़ीसा में है।
कलसूबाई जो कि महाराष्ट्र में, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। ऐसे ही दक्षिण अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट हैरियट है, 365 मीटर है। ऐसे ही ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी माउंट थुलियर है जो कि 642 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कि आर्टिकल 72 क्या है, क्षमादान है, कि जो राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है। और राज्यपाल में कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 161 में। ऐसे ही सेना न्यायालय अधिनियम कब आया था, तो ये 1950 में आया था, 1950 में आया था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति क्षमादान को कैबिनेट की सलाह से गृह मंत्रालय को भेज सकते हैं और राष्ट्रपति क्षमादान के लिए स्वतंत्र नहीं है, क्षमादान के लिए स्वतंत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कि आर्टिकल 77 जो कि भारत सरकार की कार्यपालिका की कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम पर होगी, ये आर्टिकल 77 में। आर्टिकल 57 में क्या है, तो इसमें है कि पुनर्निर्वाचन किसका, राष्ट्रपति का। आर्टिकल 81 में क्या है, तो लोकसभा है। आर्टिकल 48 में क्या है, तो कृषि पशुपालन है। आर्टिकल 79 में क्या है, तो संसद है। 80 में क्या है, तो राज्यसभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि मगध महाजनपद गंगा और सोन नदी से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ था, तो गंगा और सोन नदी से ये घिरा हुआ था। मगध महाजनपद जो कि 16 महाजनपदों में से एक था, जिसने राजधानी राजगृह, गिरब्रन, उसके बाद पाटलिपुत्र बनाई थी। और मगध का संस्थापक कौन था, तो बृहद्र था। कौन था, बृहद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि कौन सा दिल्ली का सल्तनत था जो कि बदगान के रूप में जाना जाता था। तो बदगान की दिल्ली सल्तनत में किन्हें कहते बदगान के रूप में जाना जाता था। तो ये सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए खास गुलाम के रूप में जाना जाता था। ऐसे ही फिरोज शाह तुगलक जिन्होंने 1,80,000 लाख दास खरीदे थे सैन्य के लिए। और न्याय विभाग के जो प्रमुख होते थे वो कौन होते थे, दीवाने कज़ा होते थे। ऐसे ही दीवाने इंशा कौन होते थे, तो शाही पत्राचार होते थे। दीवाने रिसालत कौन होते थे, तो विदेशी मामले होते थे। और सैन्य विभाग का प्रमुख कौन होता था, तो दीवाने आरिज होते थे। कौन होते थे, तो दीवाने आरिज होते थे। ऐसे ही धर्म विभाग का प्रमुख सदर उस सुदूर होता था। और भू राजस्व वसूली के लिए विशेष अधिकारी कौन था, तो आमिल था। कौन था, आमिल था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि काकोरी कांड डकैती जो कि काकोरी ट्रेन एक्शन जो कि कब हुई थी, 9 अगस्त 1925 को। और 9 अगस्त 1925 को हुई थी। और ब्रिटिश सरकार ने किसको किसको मौत की सज़ा दी थी, तो 4 लोगों को फांसी हुई थी, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल्ले को सजा हुई थी। और कौन था, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह हुए थे। ठाकुर रोशन सिंह। और कौन सी ट्रेन थी, तो 8 डाउन ट्रेन थी, 8 डाउन ट्रेन थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि आँख का कौन सा हिस्सा है जो किसी वस्तु की छवि के तंत्रिका संकेतों में रूपांतरण के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये कौन सा हिस्सा है, ये रेटिना है। कौन सा, रेटिना। और मस्तिष्क को संदेश देता है, मस्तिष्क को संदेश भी ये रेटिना पर देता है। नेक्स्ट है आँख की पुतली, आँख की पुतली जो कि आँखों का रंग आधारित है और प्रकाश नियंत्रण भी आधारित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि हेड काउंट व्यक्तियों की संख्या अनुपात का उपयोग गरीबी किसके, जो गरीबी है, गरीबी को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कि भारतीय नाविक जहाज कहते हैं जो जहाज एडवांटेज स्वीट को किस देश से सुरक्षित लाया गया, तो ईरान से वापस लाया गया था, जिसमें कितने लोग थे, तो 29 लोग थे। ईरान जिसकी राजधानी तेहरान है, मुद्रा तोमान है, पीएम इब्राहिम रईसी हैं, नूर 3 उपग्रह लॉन्च किया है और एससीओ का स्थायी सदस्य है। खैबर बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण भी इसी ने किया है और मुहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि लाइफ टाइम डिस्टिलिंग द पीस अवार्ड ये किसे मिला है, तो सलमान रजदी को मिला। किसे, सलमान रजदी को। और विहान तिल्या जो है इन्हें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर प्रदान किया गया है। ऐसे ही रोहिणी नैयर अवार्ड 2023 किसे मिला है, तो दीनानाथ राजपूत को मिला है।
ऐसे ही नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 ये किसे मिला है? तो सौती नायक को मिला है। नेक्स्ट है कि 41 लोक नायक तिलक अवार्ड 2023 ये किसे मिला है? तो नरेंद्र मोदी को मिला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन 2023 ये कहाँ हुआ? तो अहमदाबाद में हुआ। और ऐसे ही विश्व मत्स्य पालन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 21 नवंबर को मनाया जाता है। और भारत में मत्स्य उत्पादन में तीसरा स्थान किसका? तीसरा स्थान किसका है? तो भारत का है। मतलब भारत जो है मत्स्य उत्पादन में तीसरा तीसरा स्थान है और वैश्विक उत्पादन में 8% है। कितना है? 8% है। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।